सास है, पति है। ना नहीं सास को हाँ, मिल के मारने। के दानवों ने एक बार फिर एक बेटी को जो है दहेज के लिए हत्या कर दिया है, जिस कारण यहाँ पर जो है लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। और हम अभी लक्सेना गांव में है, जहाँ उसके ससुराल में है। उसके ससुराल में उसके ससुराल पक्ष से उसके यानी जो लड़का था वो उसकी माँ और उसकी 2 बहन मिल करके जो है उसे परसों की रात जो है उसे हत्या कर दिया। और जिसके बाद जो है यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। सब पोस्टमार्टम में भेजा गया था, पोस्टमार्टम से सब आ गया और अंतिम संस्कार की जो है तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो कब तक बलि चढ़ता रहेगा ये मासूम बच्ची। बताइए, 1 साल पहले उसका शादी हुआ था, यानी 26 फरवरी को उसका शादी हुआ था और 26 यानी 25 में और 2026 में जो है उसका ये 1 साल पूरने ही वाला था, यानी 26 तारीख आने ही वाला है। और पहला एनिवर्सरी भी नहीं मनाया कि वो जो है उसको मार दिया गया। तो आप समझिए उस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जिन्होंने उसे पोस पाल करके जो है 19-20 साल का बनाया होगा। फिर शादी में जो है लाखों रुपया दहेज दिए होंगे और फिर जो है शादी के 1 साल के भीतर ही उसको जो है मार दिया जाता है। तो कहीं ना आखिर कब तक जो है ये दहेज के खातिर बेटियां बलि चढ़ती रहेगी और कब तक इस पर जो है लोग तमाशाबीन होकर देखते रहेंगे। आखिर सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस पहल क्यों नहीं किया जाता है? आखिर कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि दहेज के लोभियों को जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसको आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए? आखिर इस न्याय के लिए उसको साल 2 साल 5 साल दर दर क्यों भटकना पड़ता है? अभी हम उस यानी कि उसके पिता से जो है जिसके बेटी को मार दिया गया है, उनके पिता से हम वार्ता करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर पासवान। अच्छा, रोइए ने बहुत बड़ा लेकिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है आप पर। क्या नाम था आपकी बच्ची का? बिंदु कुमारी। बिंदु कुमारी। तो जब आप शादी किए थे, कितना शादी में दहेज दिए थे इनको और कितना खर्च हुआ था? सर 5 लाख रुपया हम दिए थे, 2 लाख रुपया रह गया था। 2 बार सोना दिया, 11-12 लाख रुपया खर्चा हुआ था। बताइए, 12 लाख रुपया खर्चा करके बेटी को ब्याहे थे कि उसका घर संसार बसेगा और एक नया जीवन मिलेगा, उसको हर तरह से सुकून मिलेगा, यानी कि खुशहाल रहेगी। लेकिन इसे क्या पता था कि उन राक्षस परिवार में जो है इसका शादी हो रहा है, जो पहला सालगिरह भी नहीं मनाने दिया और उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कब जानकारी हुआ जो आपको बेटी को मार दिया गया? सर हमको कल जानकारी हुआ सर, करीब 12 बजे में लमसम। जी, जो मतलब आपको फोन आया? जी फोन आया हमारे भाई के पास। हम फोन किए ना तो ये रिसीव नहीं किए। अच्छा। नहीं करने के बाद में हमारे भाई के पास है ना, सब इनके दामाद के पास हम फोन किए तो उन्होंने बोला कि जल्दी है ना, चलिए, रो रहा है सब, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। तो हम बोले ठीक है, हम विदा हुए वहाँ से चल दिए। तो हमारा माँ और वाइफ हमारा दोनों आदमी मतलब साथ लग गई। तत्काल हमारा भाई के पास फोन आ गई हमारा सिस्टर को कि और जगह से पता चला कि फांसी लगा करके मार दिया गया है। अच्छा। हाँ, तब मतलब यहाँ पर हम अपना भाई को और चाची को भेजे, पहले जाओ, हम अंधेरा में रुक गए। इसके बाद इनसे कंफर्म हो करके इसके बाद अंधेरा थाना गए, वहाँ से फिर फुलपरास थाना का नंबर लेकर के इसके बाद हम उनको फोन किए। इसके बाद हम आए थाना को फोन किए, फिर आप यहाँ पर आए? जी। अच्छा, दहेज के लिए आपको परेशान भी किया जाता था? जी, टॉर्चर करते थे तो हम कह रहे थे दे देंगे। अच्छा जी, यानी 2 लाख रुपया जो बाकी था उसके लिए आपको लगातार टॉर्चर किया जाता? हाँ, टॉर्चर कर रहा था सर बराबर। हम बोल रहे थे दे देंगे दे देंगे दे देंगे, तब तक देखिए। तो इसमें जो है मतलब गिरफ्तारी भी हुई है? एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, उनकी सास की। कितने फरार हैं अभी? 3 तो फरार है। 3 फरार हैं जी। तो FIR क्या मतलब हो गया है? आप आवेदन दे दिए? हाँ, आवेदन दे दिए हैं। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? सर थाना वाला तो बोल रहे थे कि उन्होंने, हम बोले तो उन्होंने बोलते हमको क्या मतलब आप इसमें दर्शाइए कि हम पकड़ के दिए हैं। हम सर हम पकड़ के नहीं दिए हैं तो हम कैसे दर्शा देंगे? हम पकड़ के दिए हैं थे जो मतलब उसकी माँ को जो है, हाँ, यानी आप पकड़ के दिए हैं मतलब लिखने के लिए। हम बोले नहीं, हम पकड़ के नहीं दिए तो कैसे लिखेंगे? आप लोग पकड़े हैं ना, प्रशासन आप है, अंदर में था, आप पकड़े हैं, हम कैसे लिख करके दे? वही सब बात हुई सर। अच्छा, तो अब जो है आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं। प्रशासन को हम ये भी कहे हैं सर कि आप चलिए वहाँ पर, दाह संस्कार होगा, वहाँ का समाज लोग रहेंगे, हमारे समाज लोग रहेगा वहाँ, हम लोग देंगे। तो हम क्या करने के लिए जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। जाइए आप अपने यहाँ ले जाइए। हम कहिए हम अपने यहाँ कैसे ले जाएंगे? हम अपने यहाँ नहीं ले जाएंगे।
तो छोड़ दीजिए, हम मधुबनी ले जाएंगे, जहाँ जलाता है रोड पर मरता है ना, ले जाते हैं ना, वही हम जला देंगे। बोली थोड़ी होता है सर, ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं होता है। आपका ऐसे अपना गाँव कहाँ हुआ? हमारा बरकीटोल मुरहद्दी हुआ सर, बागवाड़ी प्रखंड। जी सर। अब बताइए, 1 साल पहले शादी किए थे, जी। अब तो बेटी नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस दहेज को लेकर? लोगों से क्या करना चाहते हैं, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। मधुबनी एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? मधुबनी एसपी साहब को तो मालूम चल गए होंगे या नहीं चले होंगे, हम अभी तक खबर नहीं किए हैं। चल गया है तो सर वो हमसे आकर के मिले और पूछताछ करे और हमें न्याय दिलाए। न्याय दिलाए जी। इन लोगों को सजा में क्या होना चाहिए? फांसी का मतलब मर्डर हुआ है तो हम मर्डर चाहते हैं। हाँ हाँ, फांसी का सजा। फांसी की सजा। जी जी जी। हम चिराग भैया से भी कहेंगे कि आकर के हमसे मिले और हमको न्याय दिलाएं। न्याय दिलाए। जी जी जी। अच्छा, बेटी का क्या नाम था जो? बिंदु कुमारी। बिंदु। आप अपना नाम क्या बताएं? श्याम सुंदर पासवान। हमारे जितना नेतागण है, नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, चौधरी जी, मतलब विजय सिन्हा जी, हम चिराग पासवान जी, जितने भी हाँ इंसाफ की गुहार हाँ गुहार लगाने सर। जो इंसाफ आपको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी 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 जी। चलिए हम अब जो है सीधा इनकी जो है। अच्छा बताइए, हाँ बताइए, आपकी पोती थी? जी, लड़की है बिंदु कुमारी, मेरी पोती थी सर। तो आप तो मतलब कोड़ा में खिलाए होंगे? जी 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 सर, जी सर, जी सर। बताइए, इतना बड़ा हादसा जी सर, मतलब उसको पिछले साल 2025 फरवरी महीना में बच्चिया को शादी किया, बहुत धूमधाम से शादी किया। बच्चिया इंटर क्लास में पढ़ रही थी। इसको दहेज भरपूर दिया, फर्नीचर दिया, गाड़ी दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, कैश भी 5 लाख रुपया गिना। अच्छा। कुछ पैसा बाकी रहने के कारण बार बार लड़की को टॉर्चर कर रहा था सर। जो माता पिता से तुम पैसा ले आओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा। लड़का दारू पीता था। अच्छा। और बार बार टॉर्चर कर रहा, लड़की को मारता पीटता था। लड़की को बोलता था मैं दे दूंगा बेटी, मैं पहुंचा दूंगा। उनके दामाद को भी बोल रहा था, समधिनी को भी बोल रहा था जो मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। फिर भी ये बोल रहा था मैं छोड़ दूंगा, दूसरा शादी करूंगा। लेकिन इसके उपरांत बनाया जा रहा था, दहेज के लिए दबाव बनाए जाते जाते इसके उपरांत देखो, पिछली रात जो कल की रात इनको हत्या कर दी गई। और खबर हुआ 2 बजे दिन में किसी रिश्तेदार के मार्फत खबर हुआ। रात में मारने के बाद 2 बजे दिन में आपको जानकारी मिली? हाँ, यानी सूचना मिली? हाँ, किसी रिश्तेदार के मार्फत। डायरेक्ट आपको सूचना नहीं 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 नहीं, रिश्तेदार के माध्यम से आपको पता चला? मैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नीतीश सरकार से यही अनुरोध प्रार्थना करता हूँ, इसको न्याय दिला जाए और हत्या का बदला फांसी की सजा दिया जाए। फांसी की सजा दी। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वर पासवान, मुरहद्दी गांव, बाबूगढ़ी थाना पड़ता है, लक्सेना गांव, फुलपरास थाना के अंदर मैंने अपनी पोती को शादी किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिखाना चाहेंगे, सामने देखिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। सामने जो है इस घटना के बाद लोग आशंकित हैं और इस घटना को लेकर के हर कोई जो है मतलब हैरान है कि आखिर कैसे किसी की बेटी को जो है शादी के कुछ ही दिनों के बाद जो है उसको मार दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद सब आया हुआ है, मूसी आंगन में है, यही उसका घर है और इसी घर में जो है उसको मार दिया गया था। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, आइए इनके परिजन हैं, यानी कि ये बिंदु जो थी उसके यहाँ पर माँ है, चाची है, उनसे भी वार्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माँ उनकी बदहवास हो गई है इस घटना के बाद, जो है मतलब समझिए आँख से आंसू उसका सूख गया है और बोलने के हालात में नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि घटना है 1 साल की, मतलब शादी हुआ भी नहीं था, 1 साल हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही इसको जो है दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। तो अहीं के बेटी छला? अपने के बेटी छल? हाँ, मेरी बेटी है। अच्छा, की नाम छी यहाँ का? अंजू देवी। तो ये जो छे 1 साल पहले शादी केने रही अपने? हाँ, 2025 में। 25 में? हाँ। कहिया मार दिल के? ये हमरा काल खबर भेल। काल खबर भेल? हाँ। तो परसों मारलक रात में। हाँ, भोर में मारने जना बेटी के। भोर में मारने हाँ। छै। अच्छा, अहाँ सब बेटी जब फोन करै छला, बात होइ छला तो नहीं बात करबे छल। बात नहीं करबै छल? नहीं बात नहीं कर, फोन करे छले तो नहीं बात करबे छल। जब कभी नैहरा अहाँ के घर पर जाइत हेतै तो बेटी कहै छला जे हमरा दुख तकलीफ दैया या मारपीट? कहे छले दीदी कहे बार हमर सास के बदमाश है। बदमाश है? हाँ, तो यो कहले बेटी ससुरा में लगी है। अच्छा। सही सर, आज दुख करबा त काल जरूर सुख करबा। तो
के समझा सब मिल के कर मारलक है? ननद है दूटा, सास है, पति है। ननद सास हाँ, पति मिल के मारने। मिल के मारने हैं। हाँ, तो अहाँ की चाहे छियै? इंसाफ? की चाहिए? हमरा इंसाफ चाहिए। हमरा बेटी के जान लगा, हमरा इंसाफ चाहिए। अहाँ के इंसाफ? हमरा इंसाफ चाहिए। जे घर में बेटी के ब्याह करी छियै, 1 साल नहीं है 1 साल के अंदर में एकरा मार दिल जेतै। हमरा से नहीं पता रहा। से सोचते तो हम बियाह नहीं करती बेटी के घर में। से हम जानते तो हम बेटी के नहीं तो करती। ब्याह करे से पहले छानबीन नहीं केने रहियै? नहीं, हमरा गार्जियन रहे। गार्जियन। तो अब अहाँ इंसाफ से मतलब चाहे छियै? हाँ, हमरा इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, तो अखन गिरफ्तारी के कर भेलै? सास के। सास के भेलै और सब भागल छै? सब भागल छै। दिखाना चाहूँगा जो हर तरफ जहाँ भी नजरें जाएगी हर तरफ जो है महिलाएं इस घटना के बाद एक यानी कि बहू जो है वो दहेज की बलि चढ़ गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी लोग इस घटना से सहमे हुए हैं कि आखिर कैसे दहेज के लालच में किसी की बेटी को मतलब मिल करके जो है हत्या कर दिया जाता है। इससे सभी लोग सहमे हुए हैं, आशंकित है आखिर कब इसे न्याय मिलेगा और दहेज के लिए बार बार आखिर कब तक जो है बेटियां बलि चढ़ती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है ये भी बड़ा सवाल है और देखना होगा जो इसे कब इंसाफ मिलता है, क्योंकि यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो न जाने यहाँ पर जो है कितनी बेटियां जो है मतलब इसका शिकार होती रहेगी। देखिए अभी भी रो रही है, बिलख रही है और पूरा परिवार जो है इस घटना के बाद जो है सहमे हुए हैं। देखिए लगातार उनके पिता माँ मामी से लेकर के बहन और उसके पिताजी सारे लोग इस घटना से जो है शोकाकुल हैं और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बेटी की याद में लगातार जो है ये लोग रो रही है और सरकार से पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या इन्हें इंसाफ मिल पाता है या फिर ये आगे भी एक बेटी के बाद क्यों अगला बेटी कौन दहेज का शिकार होगा। यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा इसी तरह जो है मतलब बेटियों का ये चलता रहेगा। देखिए सामने देखिए, दिखाना चाहूँगा।